हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो जो कंपनी 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 19 to 20 ईयर्स यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बीपीओ के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए कस्टमर केयर, टेली सेल, टेली कलेक्शन और डॉक्यूमेंट का जो डिजिटाइजेशन होता है तो इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है तो वो यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम ईजी वे में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए अभी हम जो ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जो भी यहाँ पे हमारा जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उन्हें इन वे अगर आप देखोगे उसको बीपीओ सर्विसेज यहाँ पे बोला जाता है। तो वैसी काइंड ऑफ सर्विसेज जो भी यहाँ पे वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 2439 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये नंबर कंपनी का काफी बड़ा हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि अगर हम रेवेन्यू के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 140 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, यानी कि महीने का लगभग 12 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो 12 करोड़ के अगेंस्ट में 2000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को अगर ये कंपनी सैलरी दे रही है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा मिसमैच पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम देखेंगे तो जो बीपीओ सर्विसेज की अगर हम अगर हम बात करेंगे, देखिए जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी हमें यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है, यानी कि कई और से बाय करके फिर से हमें यहाँ पे ये कंपनी सेल करती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है इसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 25 करोड़ रुपीस का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो इसे अगर हम पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2 करोड़ रुपीज से हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर केपेक्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13 करोड़ 38 लाख रुपीस के लगभग का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 29 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से हमें यहाँ पे कंपनी आईटी कंपनी यहाँ पे नजर आती है। यहाँ पर अगर हम मेनली अगर हम कंपनी के कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर मेनली अगर हम कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो वहां पर अगर ये कंपनी 29 करोड़ रुपीज वर्किंग कैपिटल के लिए अगर ये कंपनी मांग रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट में यहाँ पे जो कंपनी ट्रेडिंग करती हुई नजर आ रही है उसके लिए हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी में यहाँ पे कैपिटल रेज करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 285 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें कम होकर लगभग 128 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 138 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 2 करोड़ 21 लाख रुपीस हमें यहाँ पे नंबर 8 करोड़ 54 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो जहाँ पे नंबर्स हमें यहाँ पे डिग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पे मैच होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जहाँ पर अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो 1% से भी कम का नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी का था। और अभी अगर हम देखेंगे तो एकदम से हमें यहाँ पे 5% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे दिक्कत की बात ये कि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं और अब जो आपकी एम्प्लॉइज की सैलरी होती है वो हर साल हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस पॉइंट से यहाँ पे ये नंबर्स कैसे ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 सितंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 147 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2000 शेयर्स के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे टोटल इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 77 करोड़ 91 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक नेगेटिव फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 45% के जो कंपनी के शेयर हैं वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 37 करोड़ के जो आईपीओ के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसआईपी प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 सितंबर को ये आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 29 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। 29 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 30 सितंबर को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 293 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे अराउंड 34-35 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे जहाँ पे कंपनी के नंबर्स में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर हम मेनली अगर हम रेवेन्यू के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे जहाँ पे रेवेन्यू आपका ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे गिर गया है, और वहाँ पर अगर 35 के पी रेशियो पे अगर कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और जहाँ पर अगर हम देखेंगे जो मेनली जितनी भी यहाँ पे जो IT कंपनी जो उनके अंदर भी हमें यहाँ पे जो पी रेटिंग हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे 35 का पी रेशियो अगर ये कंपनी का लगभग 17-18 के लगभग जाता है तो सीधा 50% हमें यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी में यहाँ पे FMCG के अंदर में यहाँ पे ट्रेडिंग भी करती हुई नजर आती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे और ये एक और रीजन बनता है कि उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे लोअर पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी को देता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी का जो लीड मैनेजर यानी कि जो आई थिंक जो इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटीज करके यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट में करे, उनके अगर हम इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 5-6 आईपीओ लगातार हमें यहाँ पे प्रीमियम पे लिस्ट होते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 37 करोड़ के शेयर्स अगर रिटेल पब्लिक के पास में जाएंगे, इसमें से ऑलमोस्ट हमें 20 करोड़ की सेलिंग हमें लिस्टिंग डे के दिन हमें यहाँ पे आती हुई नजर आएगी, और इसके अलावा 10 करोड़ की सेलिंग हमें कम से कम एचएनआई कोटा से आती हुई नजर आएगी। तो अगर 30 करोड़ की अगर सेलिंग अगर हमें यहाँ पे आती हुई नजर आएगी तो उस पर अगर 5% के प्रीमियम अगर ये कंपनी को अगर खोलना है तो हार्डली अराउंड 31-32 करोड़ की डिमांड यहाँ पे कंपनी की होनी चाहिए, तब जाके हमें यहाँ पे कंपनी 5% के प्रीमियम पे हमें यहाँ पे खुलती हुई नजर आएगी। तो देखेंगे अगर हम वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे ये कंपनी में कोई मुझे पर्टिकुलरली ऐसा कोई नजर नहीं आता है कि यहाँ पे ये कंपनी को लेकर काफी अच्छी डिमांड मार्केट में रहेगी। उस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी को अवॉइड करना सही रहेगा। और अब इतने ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं यहाँ पे ऐसा हमें बहुत होता हुआ नजर आएगा कि बहुत आईपीओ हमें यहाँ पे ग्रे मार्केट के नीचे में यहाँ पे लिस्ट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी आईपीओ जाएंगे तो वहाँ पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी ज्यादा रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे खरीदने के लिए इतने ज्यादा बायर्स अवेलेबल नहीं होंगे और सेलिंग के लिए काफी ज्यादा सेलिंग अवेलेबल रहेगी। वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे 50% जो आईपीओ रहेंगे वो हमें यहाँ पे ग्रे मार्केट के प्रीमियम के नीचे लिस्ट होते हुए नजर आएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको कॉशियस रहना ही सही रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि NHB BPO सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।